अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर ये है रात का टाइम। तो रात में मैंने जो है काबुली चनों को सोख करके रखा था। जैसे कि हमेशा मैं काबुली चने फ्रीज़ करती हूँ, तो यहाँ पर 1 किलो काबुली चनों को मैंने पानी में डाल कर रखा है बड़े से बाउल में। तो वहाँ पर मैंने जो है गोश्त को भी गर्म होने के लिए रखा था, क्योंकि मुझे कल जो है दाल गोश्त बनाना था इसलिए। लेकिन हुआ यूँ कि मैंने बनाया नहीं दाल गोश्त फिर, और मैंने वैसे उसको फ्रीज़ में उठा कर रखा था। और यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे। तो सुबह आ गई हूँ मैं किचन में। तो फजर की नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद तकरीबन 6:10 या 6:15 हो रहे थे कुछ। तो ये मैं जो है सबसे पहले इनको बॉईल करूँगी। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से ये सोख हो गए हैं, एकदम फूल गए हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है कुकर, और इसमें मैं चनों को डालूँगी और उसके बाद 2-3 मरतबा मैं इनको अच्छी तरह से धोऊँगी। और फिर धोने के बाद मैं इसमें नमक और हल्दी डालकर इसको उबलने के लिए रखूँगी। और हल्दी डालने का जो तरीका है वो मेरे अम्मी का है, वरना ज़्यादातर लोग इसको वैसे ही बॉईल करते हैं, लेकिन हम जो है इसको हल्दी के साथ ही हमेशा बॉईल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक और हल्दी इसमें डाल दिया है, और ये मैं यहाँ पर रख दूँगी। ये जब तक पकते रहेंगे तब तक मैं जो अपने दूसरे बाकी काम करूँगी। जैसे बेडशीट्स वगैरह मुझे चेंज करने थे वो मैं सब चेंज कर लूँगी। और वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं ऑलरेडी। और ये जो है यहाँ पर लग गया है इसका लिड, और इसके बाद हम जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि 6:15 हो रहे थे, तो ये देखिए कपड़े भी मैंने निकाल कर ले आई हूँ मैं, बेडशीट्स वगैरह सारे। तो यहाँ पर मैं इनको धोने के लिए डाल दी हूँ। तो सुबह सुबह जब हम कपड़े धोते हैं तो दोपहर तक ये सूख ही जाते हैं। ये जो बेडशीट्स होते हैं सुबह में ही मैं निकालती हूँ इनको, रात में मैं निकाल कर धोती नहीं हूँ। तो सारे डस्टबिन जो है रात में ही मैंने इनको धो दिए थे ताकि सुबह तक ये सूख जाएँ। तो यहाँ पर ये सूख गए, इनको मैं अब रखूँगी जगह में। और डस्टबिन जो है हमेशा मैं धोती रहती हूँ ताकि ये जो है पाक साफ़ रहें और कभी इनमें जो है गंदगी जमा ना हो। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने निकाल कर ले गई थी। और ये है सुबह सुबह का टाइम, तकरीबन 6:15 या 6:30 बज रहे होंगे। तो माशाल्लाह से मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुला खुला मौसम है, एकदम बारिश का नामो निशान नहीं है। और इस दिन तो इतनी धूप थी, बहुत ही ज़्यादा धूप थी, बिल्कुल भी बारिश नहीं आई थी। तो यहाँ पर मौसम का हाल हम अच्छी तरह से देख लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अंदर और अपने बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों के आ गए हैं क़ारी साहब, तो वो उनको पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर ये तकरीबन आधा पौना घंटा बैठते हैं और दोनों को अच्छी तरह से तसल्ली से ये पढ़ाते हैं। हमेशा से ही इनकी यही आदत रही है, सुबह में ही आते हैं ये, दोपहर में शाम में वगैरह उनको टाइम नहीं होता है आने के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात है, सुबह में बच्चों को उठने की आदत भी हो जाती है और सुबह जो है माइंड फ्रेश भी हो जाता है जब हम दीन की तालीम वगैरह हासिल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट डाल दिया है और ये चले गए हैं इनके हज़रत, और यहाँ पर आ गई हैं खानम। ये अभी बड़ी ही नींद के मूड में लग रही है मुझे, शायद ये फिर से सो जाएंगी। तो सुबह से एकदम मैं आ जाती हूँ रात में। तो आज मैं बनाने वाली थी बड़े ही मज़े के चिकन स्टफ्ड बन्स। तो यहाँ पर सेम मैंने मेजरमेंट लिए हैं, 2 कप मैंने मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून मैं जो है चीनी का लूँगी, और 1 ही टेबल स्पून जो है मैं क्या कहते हैं ईस्ट का लूँगी। और इन सबको मैं सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से गूँध लेंगे, और गूँधने के बाद हम इसको जो है 2 घंटे के लिए कम से कम रख देंगे। और रखने के बाद मैंने जो है इसको खोल खोल कर देखा था 2 मरतबा। तो देखने की वजह से क्या हुआ कि ये जो है जो ऊपर उठ के आता है डो, वो नीचे बैठ गया था बाद में, बिल्कुल भी उठा ही नहीं मेरी वजह से। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि क्या हो गया फूला या नहीं करके। तो मैं बच्ची की जैसा हरकतें कर रही थी और वो जो है उस तरह से हो गया था बाद में। तो यहाँ पर मैंने जो है इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं। इससे पहले भी मैंने जो है ब्रेड की बहुत ही डिटेल में रेसिपी शेयर की है, चाहे तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये मैंने जो है सारी चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है, और गूंदने के बाद हम इसको जो है रेस्ट पर रखेंगे। और इस आटे को आपको नीम गर्म पानी से गूंदना या फिर नीम गर्म दूध का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी से इसको गूंद लिया है अच्छी तरह से, मैंने इसको मसल कर इसका जो है बहुत ही खूबसूरत सा डो तैयार कर लिया है। बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहा है जब मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट तक गूंदा था। तो यहाँ पर मैं उसकी स्टफ़िंग की तैयारी करने लगी हूँ। तो यहाँ पर पैन में मैंने डाला था 1 टेबल स्पून जो है बटर का, मैंने इसमें शामिल किया था। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें प्याज वगैरह डाल दिए हैं। बहुत ही सिंपल सा इसकी स्टफ़िंग है, बहुत कुछ भी मैंने इसमें तामझाम नहीं किया है ज़्यादा। और ये जो है चिकन जैसे कि बॉईल करते हैं वैसी तरह से मैंने इसको बॉईल किया था। नमक, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह चीज़ें डालकर, कुटी हुई मिर्चें और ये सब चीज़ें मैंने डालकर इसको बॉईल कर लिया था फिर। और यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्च और गाजर भी मैंने ले ली थी और उसको भी मैंने बहुत छोटी छोटी शक्ल में कट कर लिया है। तो यहाँ पर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें जो है कुछ भी शामिल नहीं करूँगी, नमक वगैरह, और ना ही मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। बस मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद मैं इसको जो है स्टोव से उतार दूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए।
तो यहाँ पर ये स्टफ़िंग जो अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी, इसमें मैंने डाले हैं क्रीम के तकरीबन 2-3 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम के शामिल कर दिए हैं। और क्रीम जो है बहुत ही लिक्विड सा ऊपर आ गया था, वही सबसे पहले आकर गिरा है इसमें। और बाद में मैंने जो है थोड़ा थिक वाला भी शामिल कर दिया था इसमें। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मेयोनीज़ के शामिल कर दिए हैं। तो मेयोनीज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल करें, चाहे तो आप इसमें तंदूरी मेयोनीज़ जो भी आपको पसंद है, केचप डालें, सॉस डालें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो डालकर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी साइड में। हम लेकर आएँगे अपना आटा जो हमने रखा था। तो इस आटे को गूँथने के बाद मैंने माइक्रोवेव ओवन में रखा था ताकि ये जो अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ पर ये इतना ऊपर तक उठ कर आया था, लेकिन मेरे देखने की वजह से बाद में ये उठा ही नहीं और मैंने इसको फिर से रख दिया था आधे घंटे के लिए देखने के बाद। तो चलिए कोई बात नहीं, आटा तो मेरा बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया था। और यहाँ पर मैं इसको लेकर आई हूँ, थोड़ा सा हम इसको गूंद लेंगे। उसके बाद हम इसके जो है छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। जितना आपको ब्रेड का साइज़ चाहिए उतना ही आप इसके जो है पेड़े बना लें। तो मैंने जो है बड़े बड़े साइज़ के बनाए थे, क्योंकि छोटे छोटे बनाने में मुझे बहुत ही बोरियत महसूस होती है। किसी भी चीज़, जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ, हमेशा हर चीज़ मुझे चाहिए कि मैं बड़ी बड़ी बनाऊँ। छोटी छोटी बनाने से मुझे बहुत ही बोरियत महसूस होती है। और यहाँ पर मैंने जो है इसको अच्छी तरह से गूंद लिया था। सूखा आटा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो है इक्वल साइज़ के 6 कट कर लिए थे। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर करके बोड़ दूँगी। तो यहाँ पर ये कैमरा जो है कुछ इस तरह से सेट हुआ है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको कर दूँगी। यहाँ पर शायद थोड़ा सा दिख रहा है। तो ये जो है ऊपर की तरफ से हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे और इसको पीछे की तरफ से अच्छी तरह दबा देंगे। तो ये हमारा इस तरह से एक जो है पेड़ा तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने सारे कर लिए थे और यहाँ पर मैं इसको रख दूँगी और फ़ौरन ही हम इसकी स्टफ़िंग की तैयारी करेंगे। तो ये मैंने ले लिया है एक पेड़ा। तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा चपटा करेंगे, फैला देंगे और थोड़ा सा सूखा आटे का इस्तेमाल करूँगी मैं यहाँ पर, क्योंकि ये फैल नहीं रहा था अच्छी तरह से। तो सूखे आटे को थोड़ा इस तरह से हम छिड़क देंगे और यहाँ पर हाथों की मदद से मैं इसको फैला दूँगी। चाहे तो आप रोलिंग पिन या बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको फैला दिया है, बस इतना ही हमें फैलाना है, ज़्यादा नहीं फैलाना है। तो इस तरह से हम इसमें बीच में स्टफ़िंग रखेंगे और स्टफ़िंग आपको जितनी मर्ज़ी चाहे आप डाल सकते हैं आपके पेड़े के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने इसमें इतनी डाल दी है, बस काफ़ी हो जाएगी। और बहुत ही इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे कि मैं क्या बताऊँ आप सबको। और खाकर साहब बच्चे जो है बहुत ही तारीफ़ें करने लगे और बहुत खुश हो गए थे सब लोग ये खाने के बाद कि जो है इतने बेहतरीन ये बने हैं। तो यहाँ पर मैं जो है इसके अंदर चीज़ रखूँगी, मोज़रेला चीज़ मेरे पास इसी तरह का होता है, मोटा मोटा कट किया हुआ। तो वही मैं लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है और इसके बाद हम इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे। जैसी मर्ज़ी आपको फ़ोल्डिंग करनी है कर दें, बस ये स्टफ़िंग इसके अंदर चली जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसके कोनों को पकड़ के इसको अच्छी तरह से मोड़ दिया है। तो उसके बाद हम इसको जो है नीचे से अच्छी तरह से मोड़ देंगे ताकि चीज़ जो है मेल्ट होकर बाहर ना आ जाए कहीं। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है एक पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने सारे बना लेंगे और उसके बाद जी हम करेंगे इसकी बेकिंग। और ओवन को प्री हीट होने के लिए मैंने रख दिया था 180 पे 15 मिनट्स के लिए। तो वो भी प्री हीट हो रहा है वहाँ पर। और मैंने जब भी इसको प्री हीट पर रखा था, जब मैंने ये बनाने शुरू किया थे उससे पहले मैंने उसको गर्म होने के लिए नहीं रखा था। तो यहाँ पर मैंने स्टफ़िंग रख दी है अपनी और उसके बाद हम चीज़ डालेंगे। जितनी मर्ज़ी आपको चीज़ डालना है, केचप डालना है, सॉस डालना है, जो भी चीज़ें आपको डालनी है वो आप डाल दें। और उसके बाद इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ कर इसको फ़ोल्ड करें और इसको जो है पीछे की तरफ से आप रखें, जहाँ से आपने इसको मोड़ा है ना उसी तरफ से आप इसको पैन में रखें। और पैन को भी मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है एक एक रखते जाएंगे। और तकरीबन 6 बनाए थे मैंने, बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत ही बड़े साइज़ के बने थे। और यहाँ पर देखिए मैंने इनको रख दिया है और 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पर रखेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट मेरे कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद मैं इसके ऊपर कर रही हूँ एग वॉश। तो यहाँ पर मुझे जो है एग योक लेना था, लेकिन एग योक को निकालते निकालते सारा ही जो है उसमें गिर गया था फिर टूट के। तो मैंने उसको वैसे ही फेंट दिया था फिर। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो है तिल जो होती है वो डाल रही हूँ, सेसमी सीड्स जो होते हैं। और यहाँ पर यह है कलौंजी। तो कलौंजी को डालने से बहुत ही बेहतरीन इसका लुक आता है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको रख दिया है ओवन में और माशाल्लाह से मेरे जो है बंस बेक होने लगे हैं। और आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए किस तरह से फूलते हैं और बड़े होते हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पर ये पीछे की साइड से सिर्फ ब्राउन हो रहे थे, सामने से बिल्कुल नहीं हुए थे। तो मैंने इसको जो है पलट कर रख दिया था फिर और 5 मिनट्स के लिए। तो 5 मिनट्स के बाद ये इतनी अच्छी तरह से बेक हुए थे।
और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत ही टेस्ट में भी बहुत अच्छे बने थे। और आप चाहे तो उसकी स्टफ़िंग किसी भी तरह की बना सकते हैं, चाहे तो आप कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप मटर और आलू की भी जो स्टफ़िंग होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेज भी बना सकते हैं, नॉन वेज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है बन्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको खाएँगे और एंजॉय करेंगे और बड़े ही मज़े से हम इसके ऊपर जो है बटर को स्प्रेड करेंगे और उसके बाद जो है हम अपना डिनर एंजॉय करेंगे। और डिनर में इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि इतना खाने के बाद हमारे पेट में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है कोई और चीज़ खाने की। और साहब तो सिर्फ़ एक बन खाए थे और मैंने भी सिर्फ़ एक खाया था, और ख़ानम ने जो है एक खाने के बाद एक उन्होंने जो है अपने स्कूल के लिए रख लिया था फिर। तो यहाँ पर ये बहुत ही गर्म थे, उठ नहीं रहे थे मेरे से, तो किसी तरह से मैंने इनको जो है उठाकर इस बर्तन में रख लिया है बड़े से। तो यहाँ पर अब मैं डाइनिंग टेबल रखूँगी, सबको बुलाऊँगी, सब लोग बैठ के खाएँगे। और छोटे खान जो है नहीं थे, क्योंकि वो गए थे नीचे बैडमिंटन खेलने के लिए। तो वो जब आए थे तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उनको चिकन इतना पसंद है, इतना पसंद है, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो माशाल्लाह से मेरे जो है बन्स बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये अंदर की इसकी स्टफ़िंग बनी है और कितने सॉफ्ट ये बन्स बने हैं। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। और मेरे रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके जो है कैसे बने थे बन्स वगैरह जो भी है।